हेलो गाइस। जय श्री राम। इंडियन ब्रह्मास्त्र के चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं फिर से बोलूंगा, जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, नए जुड़ रहे हैं, जिन तक मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम पहुंच रही है, विशाल भाई के थ्रू पहुंच रही है, जो लोग मेरी वीडियो को पसंद करेंगे वो प्लीज लाइक कर दे और वीडियोस को सब्सक्राइब कर दे, ताकि मैं आने वाले मेरी सारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ अच्छी बातें आईबीएस को लेकर के, जिससे आप लोगों का बहुत सारा कॉन्सेप्ट ना आज क्लियर हो जाएगा आईबीएस को लेकर। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे कि आईबीएस के दिनचर्या की मतलब, जब आपको सबसे पहले तो आईबीएस के मतलब आपको पता है, मैं हमेशा बताता हूँ, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम्स। ठीक है, आईबीएस के दिनचर्या, आप आईबीएस को न्योता कैसे देते हैं ये मैं आप लोगों को आज बताऊंगा। आप लोग आईबीएस को न्योता देते हैं स्ट्रेस लेके अपनी जिंदगी में। जो लोग नए आईबीएस में पढ़ रहे हैं, मतलब जो लोग अब स्टार्टिंग आईबीएस को झेल रहे हैं, उन लोगों को मैं बताना चाहता हूँ। जो पुराने स्ट्रेस से जुड़ के स्ट्रेस लेकर के आप आईबीएस से 5 साल 6 साल से पढ़े हुए हैं, उनको मैं बोलूंगा कि आप भी स्ट्रेस लेने की वजह से ही आप आईबीएस के शिकार हुए हैं, जैसे मैं हुआ था, जैसे विशाल भाई हुए थे। जो लोग भी आज के डेट में आईबीएस में पीड़ित थे, वो किसी ना किसी कारण बस वो स्ट्रेस की वजह से आईबीएस में इंटर किए हैं। ठीक है, आईबीएस एक बहुत बड़ी जटिल समस्या नहीं है। ऐसी कोई समस्या नहीं है आईबीएस कि आपको ठीक नहीं होने देगी। इसकी बस इलाज छुपी हुई थी, इसकी इलाज थी, पर उस तक पहुंचने का जरिया नहीं था। वो क्यों नहीं था आप लोग मेरे भाई, मैं बता रहा हूं। क्योंकि ना हम लोग ना अपने कॉमन लाइफस्टाइल में क्या यूज करते हैं, थोड़ी सी मेरी बातों को प्रकाश डालिएगा, थोड़ी सी मेरी बातों को थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। हम लोग अपने कॉमन लाइफस्टाइल में क्या यूज करते हैं। बुखार आती है तो आप नॉर्मल डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको वो मेडिसिन देते हैं, आप ठीक होते हैं। सर्दी जुकाम भी होती है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक होते हैं। कोई मुश्किल से पूरी 300 करोड़ की आबादी इंडिया, 300 350 करोड़ की आबादी में इंडिया में कोई मुश्किल से ही 4% या 5% लोग होते हैं जो साइकाइट्रिस्ट की मेडिसिन खाते हैं। ठीक है, उसकी समस्या मुश्किल से कम है हमारे पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में कम है। तो हम लोग ये मानने को तैयार नहीं हो पाते कि मुझे मेंटली डिसऑर्डर हुआ है। आईबीएस एक मेंटली डिसऑर्डर है। अगर आपको आईबीएस से, आप तो बोलेगो कि मुझे पेट में दिक्कत होती है सर आईबीएस में, ये आप सही बोलते हैं। आपको आईबीएस है तो आपको पेट में दिक्कत होती है, ये बात एकदम सही है, 100% सही है। आपको कब्ज हो रही है, आपको डिसेंट्री हो रही है, आपको मिक्स वाली प्रॉब्लम हो रही है, कभी कब्ज कभी डिसेंट्री, अनबैलेंस रहती है, बैलेंस नहीं रहती है। आईबीएस वालों को कभी जिंदगी में पेट साफ नहीं होगा, जिंदगी में कभी नहीं होगा। आईबीएस वालों की इतनी शिकायतें होती है, इतनी शिकायतें होती है। आईबीएस वालों को ऐसा कोई सिम्टम्स नहीं है जो नहीं होता है। आईबीएस वालों को पैर हाथ दर्द होते हैं, आईबीएस वालों को हेडेक होता है, आईबीएस वालों को चेस्ट पेन होता है, आईबीएस वालों को बदन दर्द होता है, आईबीएस वालों का पेट साफ नहीं होता है, आईबीएस वालों की कभी यहां धड़कती है, कभी यहां धड़कती है, कभी वहां धड़कती है। आईबीएस वालों के कानों से एक कान से सीटी बजती है, दूसरे कान से निकलती है। आईबीएस वाले की आंख जब सोते हैं तो उन्हें नींद नहीं आती है। आईबीएस वालों को हाफने की समस्या होती है। आईबीएस वालों को खाना भूख नहीं लगने की समस्या होती है। यानी आपके बॉडी में जितनी सारी प्रॉब्लम होती है, वो सारी प्रॉब्लम सिर्फ आईबीएस में होती है। आईबीएस में आपको रात को नींद नहीं आती, रात को सोते हैं आपका दिमाग चलता रहता है, आपकी दिमाग कभी यहां चले कभी वहां चले, है ना। आईबीएस में आप कुछ भी खाते हो आपका सर भारी हो जाता है। तो ये है आईबीएस का लक्षण, जो पूरा 110% लक्षण है। और एक बात मैं बताऊं, जितने भी आईबीएस पेशेंट है ना, मैं ये लिख के देता हूं, उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है रात को 2 बजे से लेकर रात के 3 बजे तक
नींद टूटना 100% जरूरी हो गया है। हम लोग इस चीज को कभी देखे नहीं है, ऑब्जर्व नहीं किए हैं। मैं किया हूं, हमारे जो मुझे ठीक किए हैं डॉक्टर विदित जी वो जानते हैं कि रात को 2 बजे से लेकर रात का 3 बजे यानी 1 घंटा या 3 से 3:30 लगभग जिनकी नींद टूटती है, अचानक टूट जाएगा। जिनको आईबीएस है, क्यों टूटेगा? पूछोगे सर नींद क्यों टूटती है? 2 से 3, 3:30 के बजे क्यों नींद टूटती है? एक तो आप सोते भी नहीं हो, ऊपर से 2 के बीच में नींद भी टूट जाती है। क्यों? उसी वक्त आपको वॉशरूम फील होगा, उसी वक्त आपको टॉयलेट लगेगा, उसी वक्त लगेगा आपको, वही 2 से 3:30 के बीच में। क्यों? और उसके बाद नींद नहीं आएगी। नींद आएगी भी तो 3:30-4 बजे के बाद आएगी। क्यों होता है कभी ऐसा? आज मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूं। ठीक है, तो आईबीएस में ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रात के 2 बजे से लेकर रात के 3-3:30 बजे तक हमारे बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेट होते हैं ना, उस वक्त वो प्यूरिफाई होते हैं। उस वक्त हमारे शरीर में बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेट होता है, पूरे बॉडी में जो हमारे यहाँ बॉडी में जो ब्लड का फ्लोइंग होता है ना मेरे भाई, उस समय ना एकदम न्यू ब्लड फ्लो होता है। वही ब्लड हमारे बॉडी को दिन भर काम करती है, हमारी बॉडी को एनर्जी देती है वही ब्लड दिन भर। और उस समय वो ब्लड जब उसका रिलीज होने का समय होता है, उस समय वो ब्लड जो है वो उस समय वो प्यूरिफाई करता है ब्लड को और हमारे बॉडी में हर जगह में पहुंचाता है। उसी समय हमारी नींद टूट जाती है क्योंकि उसे वो प्यूरिफाई नहीं होने देती है। क्यों नहीं होने देती है हमारी बॉडी प्यूरिफाई? क्योंकि आपकी बॉडी उस हालत में है ही नहीं, उतनी क्षमता बना ही नहीं पाती, उतनी एनर्जी क्रिएट कर ही नहीं पाती है, जिसके चलते वो ब्लड जो है ना हमारे बॉडी में जो न्यू ब्लड सर्कुलेट होता है, आप कभी भी आप किताब खोल के देख लो, मेडिकल हिस्ट्री की किताब खोल के देख लो, 2 से 3:30 के बीच में हमारे बॉडी में जो ब्लड बनते हैं ना, जो ब्लड सर्कुलेट होता है, उस समय न्यू ब्लड फ्लो होता है। जो ब्लड बनती है हमारी बॉडी में खुद से, वही एक समय होता है जब न्यू ब्लड बन के हमारी पूरी बॉडी तक सिग्नल देती है और भेजती है। वो उस वक्त वो अपना काम नहीं कर पाती क्योंकि उसको बनने के लिए भी एनर्जी की जरूरत होती है। अगर आपको लगेगा मैं झूठ बोल रहा हूं, आप मेडिकल्स की आप एक काम करो, गूगल कर लो इस बारे में। इस वजह से ये सिम्टम्स आईबीएस में कॉमन है, ये होना ही है। आप एक भी जन बोल दो कमेंट में कि भैया मेरी 2 से 3:30 के बीच नींद नहीं टूटती है, एकदम टूटना है। 2 बजे के बाद तो नींद टूटना ही टूटना है। हो सकता है 10-15 मिनट का आगे पीछे हो, लेकिन उस समय पे वही एक तो सारणी है, समय सारणी जब नींद टूटती ही है आईबीएस वालों की, उस वक्त ब्लड हमारे पूरे बॉडी पे सर्कुलेट होती है। बॉडी के हर एक अंग पे ब्लड जाती है, वही एक समय होता है। वो भी न्यू ब्लड फ्लो होती है। जबकि वो न्यू ब्लड बनती ही नहीं है तो कहां से फ्लो होगी? बन ही नहीं पाती, बनती है बहुत ही मुश्किल से बनती है, जिसके चलते नींद हमें टूट जाती है। और कहीं ना कहीं मेडिकल साइंस में ये बात डॉक्टर्स कहते हैं, मैं डॉक्टर नहीं हूं बट डॉक्टर्स कहते हैं ये बात कि जिनको 2 से 3 के बीच में नींद टूटती है ना, वो आने वाले फ्यूचर में गंभीर बीमारी को आमंत्रण दे रहे हैं। जब आप यही साइकाइट्रिस्ट की मेडिसिन स्टार्ट करेंगे ना भाई, तो आपको ये समस्या सबसे पहले खत्म होगा, उसके बाद आप आईबीएस से ठीक होगे। ठीक है, आप साइकाइट्रिस्ट की जब मेडिसिन स्टार्ट करेंगे, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जिनको है, तब जो है आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम नींद की जो रात में नहीं आती है, 2 से 3 के बीच में टूटती है, वो प्रॉब्लम सबसे पहले सॉल्व होगा। ठीक है, ये हो गया मेरा एक पहला, जो मैं आपको बता दिया कि आईबीएस का मेन जरिया क्या है। आईबीएस का एक कॉमन सिम्टम्स बहुत ही रेयर है, जो होता ही है सबको, एकदम कॉमन है, ये होना ही है। और बाकी उसके चलते ब्लड फ्लो नहीं होने के चलते हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होती है, क्योंकि वो जो गुड हार्मोन, हैप्पी हार्मोन बोलते हैं ना, आप लोग में जो लोग नशा करते थे पहले, वो उनसे एक बात बोलना चाहता हूँ, कभी आप लोगों ने ट्राई किया होगा बियर वगैरह पीते हैं तो आपके माइंड में ना हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते थे।
वही हैप्पी हार्मोन्स जो है ना आपको साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन रिलीज करेगी। ठीक है, मैं नहीं बोल रहा हूं कि आप जाके नशा करो, बट मैं बता रहा हूं, कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। आईबीएस वालों को तो बिल्कुल नहीं करना है नशा। ठीक है। दूसरा, जो लोग मेडिसिन स्टार्ट कर दिए हैं वो लोग काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि भैया मैं 5 दिन हो गया मेडिसिन स्टार्ट किया हूं, मैं ठीक नहीं हुआ अभी तक, मुझे कुछ बस कॉन्स्टिपेशन स्टार्ट हो रहा। मैं बोलना चाहता हूँ भाई आपको कॉन्स्टिपेशन स्टार्ट हुई है ना? बोले हाँ हुई है। तो मैं बोला कि बहुत अच्छी बात है कि आपको कॉन्स्टिपेशन स्टार्ट हुई है। इसका मतलब ये है कि आपको मेडिसिन काम कर रही है ना? मेडिसिन आपको काम कर रही है। मेडिसिन को काम करने के लिए थोड़ा समय तो देना होगा ना। आप कोई भी मेडिसिन लेते हो क्या 5 मिनट में गायब हो जाती है? नहीं ना। बुखार तो है नहीं कि आप पैरासिटामोल खा लिए, आप कंबल ओढ़ के सो गए, आपको गर्मी फेंक दिया और आप बुखार से उठ गए। उसके बावजूद भी तो कमजोरी लगती है ना, मुंह की टेस्ट चली जाती है, कितने सारे साइड इफेक्ट्स हैं। तो आपको साइकाट्रिस्ट की मेडिसिन में भी साइड इफेक्ट मिलेंगे। ठीक है। उसके बाद जो लोग साइकाट्रिस्ट की मेडिसिन यूज कर रहे हैं आईबीएस के दौरान, जिनको आईबीएस सी है, जिनको आईबीएस डी है, जिनको आईबीएस मिक्स है, सबको ठीक आईबीएस की जो प्रॉब्लम है सबको ठीक सिर्फ साइकाट्रिस्ट की मेडिसिन ही करेंगी, ये तो श्योर है। लेकिन जो इसका यूज कर रहे हैं, सबसे पहली बात मैं उन्हें बताता हूं कि आप लोग अगर डाइट चार्ट सही से फॉलो नहीं करेंगे तो आप आईबीएस से जिंदगी में बाहर नहीं निकलोगे। आप लोग पता है क्या सोचते हो कि आज मेडिसिन स्टार्ट कर दिए हैं तो कल से खाना स्टार्ट कर देंगे, सब खाना स्टार्ट करेंगे, टोटल चीज खाएंगे। ये आपको नहीं करना है। अगर आप मेडिसिन स्टार्ट किए हैं तो आपको टोटल चीज खाना है, ये आपको सोच के नहीं रहना है। आपको थोड़ा वक्त देना होगा खुद को। आप डायरेक्ट टोटल चीज नहीं स्टार्ट कर सकते। आपको शुरू में मेडिसिन जब स्टार्ट करते हैं, और हाँ बहुत लोग ये बात बोलते हैं कि भैया आप मेडिसिन के बारे नहीं बताते। भाई मैं बार बार बोला हूं, मेरी पोस्ट में जाके देखो, मैं अपना प्रिस्क्रिप्शन ही लोड कर दिया हूं। मैं वही कॉम्बिनेशन लेके ठीक हुआ हूं, उसमें मेरी नाम लिखी हुई है, मेरी नंबर लिखी हुई है, मेरी एड्रेस लिखी हुई है, टोटल चीज लिखी हुई है। तो आप लोग बार बार ये सवाल पूछते कि भैया आपकी कॉम्बिनेशन क्या है, मुझे बताओ, मुझे मैसेज करो, आपका नंबर दो, मुझे आपका कॉम्बिनेशन जानना। मैं पोस्ट कर चुका हूं ऑलरेडी। ये इसीलिए पोस्ट किया हूं कि ताकि आप लोगों का समाधान मेरी वीडियो से अगर नहीं मिलती है तो मेरे पोस्ट से मिल जाएगी। तो ये वीडियो जिस तक भी पहुंच रही, जिनको लगता है कि हमें आईबीएस का एक्सपीरियंस नहीं है, हम आईबीएस से नहीं निकले हैं, या हम बस ऐसे ही वीडियो बना रहे हैं, तो आप मेरी प्रिस्क्रिप्शन एक बार जरूर देख लेना। आपको पता चल जाएगा कि हम किस तरह से आईबीएस से निकले हैं। हमने भी मेडिसिन खाई है, हमने भी सरवाइव किए हैं, हमने भी रूटीन फॉलो किया है। आईबीएस वाले सबसे पहले अपनी एक रूटीन बनाए कि आपको रोज क्या खाना है। घर की भोजन में भी बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो आपको आईबीएस में ट्रिगर करेंगी, है ना? जैसे टमाटर, जो आपको ट्रिगर कर सकती है क्योंकि उसमें मीठापन होता है, हो सकता है उसमें ट्रिगर कर सकती है। घर के आइटम में मिल्क होता है जो आपको ट्रिगर करेगा, नहीं खाना है। बरबट्टी होती है ना, बरबट्टी, वो आपको ट्रिगर करेगी, वो नहीं खाना है। सब्जियों में भी बहुत सारी ऐसी चीज होती है जो आपको ट्रिगर कर सकती है, वो नहीं खाना है। वो एलर्जी होता है एक तरीके का, जो आपको ट्रिगर करेगा, है ना? बहुत लोग बहुत सारी चीजें खाते हैं, घर के सामान में भी बहुत सारी ऐसी चीज होती है जो आपको ट्रिगर करती है। पास्ता खाते हैं, ट्रिगर करती है। मैगी खाते हैं, ट्रिगर करती है ना? ये ट्रिगर करेगी। आप देखिए, एक बात मैं आज आपको बता रहा हूं, आप साइकेट्रिस्ट के मेडिसिन क्यों खा रहे हैं? आप आईबीएस को ठीक करना चाहते हैं। ये उनके लिए बोल रहा हूं जो हमारी ग्रुप में है। हम लोग आईबीएस से निकले हैं, जो हमसे प्रेरित होकर के आज आईबीएस की मेडिसिन ले रहे हैं, साइकेट्रिस्ट है। ये मैं उनसे बात कर रहा हूँ। ठीक है, उन लोगों से बिल्कुल नहीं जो अपनी यहाँ पे बोरिया बिस्तर लेके कमेंट में आके नेगेटिव कमेंट करते हैं, उनसे नहीं। उन लोग तो मेरी वीडियो से एकदम दूर रहे। मेरी हमारे सबसे प्यारे विशाल भाई, इन सब की वीडियो से आप प्लीज दूर रहें। मैं उनसे बात कर रहा हूं जो साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन ले रहे हैं। मैं उनको समझा रहा हूं ये बात। ठीक है, तो भाई जो साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन ले रहे हैं ना,
मैं सबसे पहले एक बात बताने देना चाहता हूं, आप एक रूटीन बनाओ कि आपको क्या खाना है ना। घर का खाना में दाल आता है, रोटी आती है, सब्जी आती है ना, ये सब आती है, ये सारी चीजें खाओ। सब्जी में हरी सब्जी खाओ, बरबट्टी को छोड़ के टमाटर थोड़ा सा साइड कर दो। सब्जी में हल्की फुल्की मिली है, कोई दिक्कत नहीं, टमाटर की चटनी नहीं खानी है ना। ये सारी चीज आपको खानी, क्योंकि देखिए एक सबसे बड़ी बात बता रहा हूं, आप जब मेडिसिन लेते हैं ना, वो आपको यहाँ वर्क करती है, आपके साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम में वर्क करती है। आपको पता, ये बात पता चल गया है, कहीं ना कहीं बहुत लोगों को पता चल चुका है कि आईबीएस साइकेट्रिस्ट का प्रॉब्लम है, तो मेडिसिन आपके यहाँ काम करती है। जब मेडिसिन आपको एक 20 रुपए की पत्ते की जो मेडिसिन आती है, 60 रुपए 70 रुपए की मेडिसिन आपको इतनी बड़ी प्रॉब्लम से निकालने के लिए, वो मेडिसिन आपकी यहाँ मदद करती है। सिर्फ 20 और 60 रुपए खर्चे करते हैं आप, हाँ वो खाते हैं, आपको वो ये हेल्प करती है आपको ठीक करने के लिए। तो क्या आप मेडिसिन की हेल्प नहीं कर सकते? मेडिसिन को भी हेल्प की जरूरत होती है। बोलते हैं ना, दवा और दुआ दोनों की जरूरत होती है ना। तो दवा अगर आप ले रहे हैं तो आपको दवाई के लिए भी मदद करनी होगी, मतलब आपको उस दवा के लिए भी सोचना होगा, क्योंकि वो वर्क तभी करेगी जब आप अपने पेट को शांत करने के लिए ऐसा कोई चीज नहीं खाओगे, ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं खाओगे जिससे पेट आपका अशांत हो, जिससे पेट आपका ट्रिगर हो। ऐसी कोई चीज नहीं खानी। मेडिसिन को एकदम रिलैक्स मोड में खाइए, मेडिसिन को एकदम रिलैक्स होकर काम करने दीजिए, मेडिसिन को किसी तरह का लोड मत दीजिए, है ना। आपके घर में, आपके फैमिली में अगर 6 आदमी हैं और 6 औरतें हैं, 6 बच्चे हैं मान लीजिए, तो अगर एक आदमी काम करेगा तो क्या बाकी सब बैठ करके खाएंगे? नहीं ना, सबको अपना अपना काम करना होगा। अगर एक आदमी पे लोड दोगे तो पूरा परिवार चल पाएगी? नहीं पाएगी। उसी तरीका का है, अगर मेडिसिन आपके दिमाग के लिए काम कर रही है तो आपको इसको भी हेल्प करना होगा, इस मेडिसिन को भी हेल्प की जरूरत है कहीं ना कहीं। और उसको हेल्प आप ही कर सकते हो, क्या करके? आप जब जिंदगी भर इतना सब आप खाने के लिए परेशान हो, मैं भी जानता हूं। आप मेरी रील्स देखते हैं कि भैया ये खाते हैं, मुझे भी खाना, आप लोग हड़बड़ा जाते हैं। हड़बड़ाना नहीं है, हम नहीं हड़बड़ाए थे। उस वक्त तो मैं वीडियो भी नहीं बनाता था, है ना। हम ठीक होने के बाद हम वीडियोस बना रहे हैं, हम ठीक होने के बाद इतनी सारी चीजें कर रहे हैं। आप भी वक्त करो, वेट करो, आपका भी वक्त आएगा, आप भी वीडियोस बनाओगे, आप भी चैनल्स बनाओगे। आपको भी मैं पर्सनली सपोर्ट करूंगा, पर्सनली शेयर करूंगा अपने सारे फ्रेंड्स को, पर्सनली शेयर करेंगे विशाल भैया, ये हम गारंटी लेते हैं। लेकिन उसके लिए आपको मेडिसिन अगर आप खा रहे हैं तो मेडिसिन के साथ साथ आपको परहेज करना होगा अपने सुपर डाइट को, है ना। ऐसा कोई चीज नहीं खाना है कि भैया लोग ठीक हो गए तो हम लोग अभी से खाना, मतलब आप लोग इतने ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं कि मेडिसिन के साथ सब चीज खाना स्टार्ट कर देते हैं और बोलते हैं भैया मेडिसिन तो काम ही नहीं कर रही, भैया नीलेश जी का मेडिसिन एकदम वर्क नहीं कर रही, भैया संजय जी इनके 5 महीने से खा रहा हूँ वर्क। जब मैं पूछता हूँ कि भाई क्या क्या खा रहे हो डाइट में, तो बोलते खाना तो भैया मैं घर के सारे खाता हूँ, बट मुझे डाइजेस्ट ही नहीं होती है, फिर भी मुझे मेरी स्टूल बंधी हुई आती है, कभी कॉन्स्टिपेशन हार्ड हो रही है, कंटिन्यू रह रही है प्रॉब्लम। मैं पूछता हूँ क्लासपैक्स लेते हैं? नहीं नहीं लेता हूँ। अरे यार आप क्लासपैक्स भी नहीं लेते हो, प्लस आप पेट में लोड भी दे रहे हो, सब चीज खा रहे हो, क्यों? लाइट भोजन करो ना, जब तक आप मेडिसिन खा रहे हो एटलीस्ट लाइट भोजन करिए। ठीक है भाई, ये आपको समझा दिया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आपको अपने साइकाट्रिस्ट की जो मेडिसिन खा रहे हैं आईबीएस को दूर करने के लिए, आईबीएस को पूरा तरीके से अपने बॉडी से फ्री करने के लिए, उसको आपको सपोर्ट की जरूरत है आपके डाइट के साथ। आप डाइट फॉलो करोगे, आपके आईबीएस 110% आपके बॉडी को गुड बाय कर देगी। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है कि आप लोग मेडिसिन लेते हैं तो आप लोग पूछते हैं कि भैया आज मेडिसिन लिए हैं, मेरी स्टूल ना बहुत ऐसी आ रही है, मेरी स्टूल ना बहुत हार्ड आ रही है, मेरी स्टूल ना बहुत चेंज हो गई है। आप लोग तुरंत क्वेश्चंस करते हैं 2 दिन में। भाई तो मैं बोलना चाहता हूं, आप लोगों को आंसर देना चाहता हूं, जी हाँ मेडिसिन लेने के बाद स्टूल चेंज होती है। क्यों होती है चेंज? आप पूछोगे भैया क्यों चेंज होती है? क्यों पैरासिटामोल खाते हो तो आपकी चेंज नहीं होती है, अगला दिन हार्ड नहीं आती है? क्यों इतनी बड़ी ज्यादा वाली एंटीबायोटिक्स लेते हो तो आपको स्टूल हार्ड नहीं आती है, 2-2 दिन तक कॉन्स्टिपेशन रहती है, उस वक्त आपको टेंशन नहीं होती है। बट आईबीएस है तो आपको टेंशन होने लग जाती है कि भैया मुझे स्टूल हार्ड आ रही है।
मेडिसिन मेडिसिन स्टार्ट किया, तो क्या करूं? अगर मान लीजिए आप यही चीज आप बुखार से उठ के आप बुखार में काफी सारे एंटीबायोटिक्स खा लिए, उसके बाद आप जब ठीक होके निकले तो आपको कॉन्स्टिपेशन जब स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि आप इतने सारे पैरासिटामोल खा लिए होते हैं, उससे कॉन्स्टिपेशन होता है कहीं ना कहीं। मैं ये 100% बोलता हूँ, सबको होती है। कोई झूठ मत बोलिए कि मुझे कॉन्स्टिपेशन नहीं होती है बुखार की टैबलेट खाने के बाद। होती है, लेकिन वो अपने आप ठीक हो जाती है। वो तो नॉर्मल में हो रही है, तो सोचिए ये तो आपको यहाँ से आपके हार्मोन ही रिलीज नहीं हो रहे हैं, उसके बावजूद वो कॉन्स्टिपेशन। इसका मतलब आपने मेडिसिन स्टार्ट किया तो यहां से हार्मोन रिलीज होना स्टार्ट हो गया। यहाँ हार्मोन जो अब बंधी हुई थी, सही से नहीं आ रही थी, सप्लाई सही से नहीं जा रही थी, वो अब सप्लाई अच्छे से आने लग रही है ना, हमारे पूरे बदन में आने लग रही है। अब उसको डाइजेस्ट करने के लिए अच्छा वो मिल रहा है, खाना आप खा रहे हैं, अब लीवर को भी डाइजेस्ट करने के लिए वो पानी मिल पा रहा है एक तरीके से, उसके लिए वो पानी है डाइजेस्ट करने के लिए, वो केमिकल उसको सिग्नल दे रही है कि अब तुम डाइजेस्ट कर सकते हो, मैं अब एक्टिव हो गया हूं। वो अभी एक्टिव नहीं है, आप मेडिसिन लोगे तो वो तुरंत एक्टिव हो जाएगा। तो क्या होगा ना, लीवर कंफ्यूज हो जाएगा, अरे यार ये क्या हो गया, इतने दिन से तो ये एक्टिव ही नहीं था, ये तो साला मैं ये कुछ भी खाता था, इसके शरीर में कुछ भी जाता था तो मैं तो इसे बांध के रख लेता था, निकाल ही नहीं, क्योंकि वो डाइजेस्ट ही नहीं कर पाता था, लीवर भी कंफ्यूज रहता था। लेकिन जैसे आप साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन लेगी, वो तुरंत ना हार्मोन्स रिलीज करना स्टार्ट कर देंगे। तो क्या होगा ना, लीवर अचानक से ना आपका कंफ्यूज हो जाएगा, आंतें आपकी कंफ्यूज हो जाएंगी, अरे यार अचानक से खाना इतना डाइजेस्ट कैसे होने लग जाएगा। तब वो ना क्या होगा कि जब वो डाइजेस्ट होना स्टार्ट होने लगेगा, तब बॉडी में ना पानी वाली जो सिम्टम्स है वो भी कम हो जाए, कहीं ना कहीं खाना को डाइजेस्ट करने के लिए पानी की जरूरत होता है, वो एंजाइम्स भी मदद करते हैं जो हमारे लीवर से निकलती हैं, बहुत सारी ऐसे एंजाइम्स जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स बोलते हैं जिसको, वो भी कंफ्यूज हो जाती है, अरे अचानक से कहां से इसको इतना सारा फ्लो मिल गया, अचानक से कहां से ये सिग्नल भेजने लग गया इसको डाइजेस्ट करने के लिए, उसकी वजह से वो कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। क्योंकि उसको पहले वो वक्त लेती थी ना, अब उसको तुरंत करना पड़ता जल्दी जल्दी, जिसके चलते वो कर नहीं पाता, जिसके चलते वो आपको कॉन्स्टिपेशन होती है। तो उसको थोड़ा समय दीजिए, फिर वो लोग में आपस में दोस्ती होगी, इसके और इसके बीच में आपस में दोस्ती होगी, फिर जब ये निकल जाएगी, हार्मोन्स पूरी तरीके से निकलने लगेगी, अच्छे तरीके से फ्लो करने लगेगी, और हमारे खाना के साथ जुड़ करके हमारे इंटेस्टाइन को, हमारी छोटी आंतें बड़ी आंतें सब एक समान वर्क करने लगेगी, तब वो सभी अपने अपने काम करने लगेंगे। तब ये भी बोलेगा भाई तुम इतने दिन से कहां गायब थे, ये आपस में बातें कर रही होगी अंदर में, आप लोगों को शायद कॉमेडी लग रही होगी, लेकिन कहीं ना कहीं जो आईबीएस से जूझ रहे, मैं उनको बता रहा हूं, ये आपस में बातें करने लग रहे होंगे कि भाई तुम इतने दिन से कहां गायब थे, तुम्हारी कितनी जरूरत थी। मैं ये लोग हमेशा कुछ ना कुछ हमारे पेट में हमारे पास इंटेक्ट करते रहते हैं, कभी रोटी, कभी चावल, कभी तो तेल की ऑयल की चीजें इंटेक्ट करते हैं, हम सारा डाइजेस्ट ही नहीं कर पाते हैं, और इनको सुबह सुबह निकालनी है एकदम फ्रेश पॉटी, ये आपस में झगड़े करने लगते हैं, तुम कहां थे इतने दूर से। तब ये जो हमारा जो साइकाइटिस्ट के मेडिसिन से जो गुड हार्मोन्स रिलीज होते हैं, वो बोलता है कि भाई ये लड़का तो इस चीज की मेडिसिन ही लेता था, क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी, मुझे ठीक करने के लिए मेडिसिन लेता ही नहीं था, तो मैं कहां से आऊंगा आपके पास और आपकी हेल्प करूंगा बचाने में, है ना। ये है रियल कॉन्सेप्ट, आईबीएस को ठीक करने के लिए ये मेडिसिन इसको सप्लाई करती है, इसको ठीक करने के लिए ये बातें करती है एक दूसरे से अंदर में कहीं ना कहीं, एक जो होते हैं ना सजीव निर्जीव, वो सजीव चीजें जो हम लोग पॉजिटिव वे में लेंगे, तो अगर बातें करेंगे तो कैसे करेंगे, मैं ये बोलना चाहता हूँ, ये आपस में इस तरह से बातें करती होंगी कहीं ना कहीं। और आप लोग क्या करते हो, जाके नाभि सेट करवाते हो, नले करवाते हो, है ना, नले, कोई बोलते हैं नले नले पड़ गए हैं, बहुत सारी बातें आ जाती है आजकल, सब तो इसी को बिजनेस बना के रखे हैं कहीं ना कहीं, है ना। ये बिजनेस नहीं है, जिनको जो ये बिजनेस बनाया मैं उनको बता रहा हूँ, भाई बच्चे परेशान ही हैं, परेशान से जूझ रहे हैं। और एक बात, जो बच्चे मेडिसिन ले रहे हैं साइकेट्रिस्ट की अपने आईबीएस को ठीक करने के लिए, प्लीज उस मेडिसिन पे बिलीव रखना सीखे, सबसे पहली बात। आपको ना बिलीव नहीं हो पाता है, आप बोलते सुनील भैया आपने वीडियो में बोला था मेरे कॉम्बिनेशन से ठीक हो रहे हैं, आप प्लीज मेरा अपना कॉम्बिनेशन, भाई आप जो कॉम्बिनेशन खा रहे हैं आप उस पर तो पहले बिलीव करो। आपको पता है मेरी मेडिसिन से लोग ना सिर्फ बिलीव पे ही ठीक हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि गुड हार्मोन्स रिलीज होने लग रहे हैं। आप नेगेटिव थे, आप पॉजिटिव हो रहे हैं, जब तक आप पॉजिटिव नहीं होगी हार्मोन्स रिलीज ही नहीं होगी, और वही मेडिसिन आपको पॉजिटिव करती है जबरदस्ती, आपको सुला करके, आपको आलसपन दे करके आपको पॉजिटिव करती है जबरदस्ती, है ना। ये जो काम आप खुद से कर सकते हैं आप नहीं कर पाते हैं, वो आपको मेडिसिन आपसे करवाती है। तो ये है आईबीएस का, किस तरह से आपको ट्रिगर होने से आईबीएस को बचाना है। आपको किसी भी तरह का ऐसा कोई जंकी फूड नहीं खाना है
पेट को शांत रखना है, ताकि ये यहाँ पे आके काम कर सके, आपस में ठीक से काम कर सके। इनको शुरू शुरू इतना काम मत दे दो कि मतलब ये आप ये आज ही बेचारा बुखार से उठा है, इसको साइकेट्रिस्ट का मेडिसिन दिए हैं, आपने सेरोटिन डोपामाइन जहां से रिलीज होते हैं उस प्लेस को आपने आज ही मेडिसिन से ठीक करने के लिए उसको मेडिसिन खिलाया है, और आज ही उसको दम भर लोड दे दिए, मिल्क भी खा लिए, जंकी फूड भी खा लिए, तो कहां से ये करेगा? बोलेगा भाई मैं इतने दिन से बुखार में पड़ा था, मुझे अचानक से इतना काम देंगे तो मैं कर पाऊंगा? आप बुखार से उठोगे तो आपको बोलेंगे रनिंग करने जाए, आप चल जाओगे नहीं ना? तो इसको मत इतना जल्दी लोड दो भाई, इसको धीरे धीरे, इसको भी काम करने के लिए थोड़ा वक्त दो, है ना? थोड़ा टाइम दो, 1.5 महीना 2 महीना 3 महीना थोड़ा टाइम दो, ताकि इसको काम करने में थोड़ा समय मिले, ये भी ठीक ठीक कर सके आपके इस आईबीएस की प्रॉब्लम को, है ना? ये नाभि नल्ले कुछ नहीं होते हैं, मैं आपको बार बार बता रहा हूं भाई, साइकेट्रिस्ट की प्रॉब्लम है, आप सिर्फ साइकेट्रिस्ट से चेक हो गए, बाकी आपकी जितनी मर्जी जहां चले जाओ, मुझे आपसे कोई दिक्कत नहीं है, मेरा काम है समझाना, मैं आपको समझाता हूं, ठीक है? उसके बाद है आईबीएस में डाइट प्लस मेडिसिन दोनों इंपॉर्टेंट रखता है, आपको डाइट भी लेनी है और मेडिसिन भी आपको टाइम टू टाइम लेनी है। क्लियर हो गया? आपको डाइट और मेडिसिन दोनों को ध्यान रखना होगा, आप मेडिसिन ले रहे हैं तो आपको डाइट भी, आपको जैसा भी समझाया ना, इसको भी लोड नहीं देना है, इस साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन को लोड एकदम नहीं देना, आपको नॉर्मल फूड लेना है, नॉर्मल, कोई ऐसी चीज नहीं लेना ट्रिगर करती है। आप कमेंट में आप अगर ये पूछोगे ना कि भैया क्या नहीं खाना, तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। आप लोग पूछते हैं कि भैया कॉम्बिनेशन क्या है, भैया मैं डॉक्टर नीलेश की ये दवाई खा रहा हूं, मैं ठीक नहीं हो रहा हूं। यार जो काम की चीज है वो तो पूछो कि भैया डाइट में क्या खाना है, मैं ये लेता हूं, क्या ये ले सकता हूं, ये पूछो, तब हाँ या ना में हम जवाब दे सकते हैं, है ना? उसके बाद आईबीएस, आईबीएस में जब आप रहते हैं, मतलब जब आपको प्रॉब्लम रहती है आईबीएस की, आपने गैस्ट्रो को चेक करा लिया, आपको सब नॉर्मल है, आपको किसी भी तरह का कोई रिपोर्ट्स में नहीं आया कि आपको कोई बीमारी है या अंदर में कोई अल्सर वगैरह कुछ नहीं है, जब आपका सब चीज नॉर्मल हो गया, तो आपको एक चीज का ध्यान रहना है, आपको डिप्रेशन नहीं लेना, आपको किसी तरह का स्ट्रेस नहीं लेना आईबीएस में, आपको रोना नहीं है किसी बात, जैसे आप रोते हैं ना कुछ भी बात के लिए, थोड़ा स्ट्रांग बनिए। उससे भी बड़ी बात, आप लोग हमारी वीडियो, आप लोग मेडिसिन ले रहे हैं ना, इस बात को थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा, अंडरलाइन बोलते हैं ना, अंडरलाइन कर दीजिएगा, ये जो बात मैं बता रहा हूं कि आप लोग जो जो मेडिसिन ले रहे हैं ना, आप लोग सिर्फ मेडिसिन लीजिए, अपना काम धंधे पे चाहिए, अपना काम करिए, और जब हमारी वीडियोस आती है, हमारी विशाल भाई की जो आपको पॉजिटिव देती है, उनकी वीडियोस देखो, उनपे कमेंट करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी की कमेंट ना पढ़ो। वो इसलिए बोल रहा हूं, आप लोग पॉजिटिव हो जाते हैं हमारी वीडियो देख के, फिर कमेंट देख के नेगेटिव में आ जाते हैं, नहीं, आपको कमेंट नहीं देखना है, आपको सिर्फ मेडिसिन खाना है, डाइट फॉलो करना है, जब तक हम कह रहे हैं, खुद कर रहे हैं, कह रहे हैं, 1 महीने पार हो गया मेरे समझाए हुए, जो लोग मेडिसिन मेरे स्टार्टिंग से स्टार्ट किया, मैं अभी भी उनको समझा रहा हूँ, और जो आज से करेंगे उनको भी, कि किसी का भी कमेंट नहीं पढ़ना है, आपको आपको बस अपना कमेंट लिखना है और वहां से निकल जाना है, आपको किसी भी तरह का कमेंट नहीं पढ़ना, चाहे वो पॉजिटिव हो नेगेटिव। आप हमारी वीडियो देखो, हम काफी पॉजिटिविटी दे देते हैं आपको, जरूरत नहीं है आपको कमेंट्स में पॉजिटिविटी ढूंढने की, आप कमेंट ना पढ़िए, आप इसकी उसकी कमेंट पढ़ते हैं, भैया मैं डॉक्टर नीलेश का लिया था, मैं मुझे ठीक नहीं हो रहा, फिर आप उससे पूछने लग जाते हो कि भाई आपको क्या थी, कॉन्स्टिपेशन सी थी कि डी थी आपको आईबीएस, आप उनसे बातें करने लग जाते, क्यों बातें करना, क्यों आप लोग आपस में उलझ जाते हो, नहीं उलझना है, आप मेडिसिन खाइए, हमारी वीडियोस देखिए, जो सीखने को मिले सीख लिए, उसके बाद फिर से अपना काम धंधे पे लग जाइए, और अपने कोर्स को कंटिन्यू रखिए, डाइट प्लस कोर्स, डाइट प्लस कोर्स, डाइट प्लस कोर्स, डाइट प्लस कोर्स, कोर्स प्लस डाइट, कोर्स प्लस डाइट, कंटिन्यू रखिए, कम से कम 6 महीने, ठीक है, कंटिन्यू रखिए, उसके बाद आपको जो है रिजल्ट आना स्टार्ट होगा। जो बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन हो रहा, लैक्सेटिव लीजिए, आपको बार बार बोला हूं, ज्यादा मात्रा में लैक्सेटिव नहीं लेना है, इतना ही लेना है कि आपको स्टूल लूज आए, ठीक है, और बार बार बोल रहा हूं, आपको स्टूल नॉर्मल आएंगी, थोड़ा वक्त दीजिए, आपको स्टूल नॉर्मल नहीं आती आईबीएस में, मैं समझ रहा हूं, थोड़ा वक्त दीजिए, पुरानी कब्ज, इतनी बड़ी बड़ी पुरानी पुरानी बातें, आप लोग इतने बड़े बड़े महान महान बीमारियों के नाम लिए हैं, पुरानी कब्ज, बाप रे, ये सारी चीजें को ठीक होने में थोड़ा वक्त दीजिए, होंगी, है ना? दूसरा है, किसी भी तरह का आपको नेगेटिव कमेंट्स नहीं पढ़ना है, ये मैं बता दिया, नहीं पढ़ना, आपको कमेंट पढ़ना ही नहीं है, आप बस वीडियो देखो और अपने काम धंधे पे लग जाओ, ठीक है? और एक बात बता देता हूं, एक लड़का मुझे फोन किया था, है ना,
एक लड़का मुझे फोन किया था मोहाली से, ठीक है, मोहाली से फोन किया था। वो बंदा संजय जैन के पास ट्रीटमेंट ले रहा है, ठीक है। वो 2 महीने से मतलब आईबीएस में पड़ा है, उसको 2 महीने में पता चला कि मुझे आईबीएस है। वो बहुत लकी है। और वो कल ही मेडिसिन लिया रात में, आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, वो कल सुबह, हाँ सुबह से मेडिसिन लिया है। आज बोल रहा है कि सर मुझे कॉन्स्टिपेशन है, बट पेट इतना शांत है, दिमाग इतना शांत है कि ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ हुआ ही नहीं है। पता है क्यों ऐसा हो रहा है, अचानक से क्यों हो गया? क्योंकि ना वो ना बीमारी को ज्यादा दिन पाला नहीं। बोलते हो ना, अगर आप कुत्ते को भी अगर आप 1 साल पाल लोगे ना तो वो आपका वफादार हो जाता है ना। उसी तरह ना आईबीएस भी को आप पाल रहे थे अंदर से। आप तो इसको 10-10 साल, 15-15 साल से पाल रहे थे, कोई साल 5 साल, कोई 6 साल। तो भाई वो भी वफादार हो गया आपके प्रति, आपके शरीर से जाने नहीं खोज रहा है। तो आपको इसीलिए वक्त लग रही है। लेकिन ये जो बंदा था, ये सिर्फ इसको 2 महीने हुए थे। ये एक दिन मेडिसिन लिया, उसको अगले दिन से ये हो गया। क्योंकि इसके पास हमारी वीडियो पहले गई, ये तुरंत ठीक होना है, वो पहले ही दिन से उसको रिजल्ट आने लगे। क्यों? क्योंकि वो बस 2 ही महीने पाले उसे, उसकी उतनी फ्रेंडशिप नहीं हुई आईबीएस के साथ। आप लोग फ्रेंडशिप करके पुराने साथी बन गए, बोलते हैं ना जय और वीरू की साथी हो गए आप लोग आईबीएस के साथ, इसलिए आपको वक्त लग रही है ठीक होने में। हम लोग भी पुराने साथी बन गए थे, ऐसा नहीं है कि हम आप लोगों का मजाक उड़ा रहे हैं। हम भी पुराने साथी बन गए थे आईपीएस के साथ, हम भी 4 साल से जेल है, विशाल भाई भी 7-8 साल से जेल है, हम सभी जेल है। हम लोग तो काफी ज्यादा दोस्ती कर लिए था आईपीएस के साथ। तो दोस्ती टूटने में थोड़ा तो वक्त लगेगा ना, इतनी गहरी दोस्ती उसको तोड़ने के लिए, क्योंकि वो दोस्ती अच्छी नहीं है। बोला जाता है ना, खराब दोस्त से पीछा छुड़ाओ। ये दोस्त अच्छे नहीं है, ये आपको चैन से जीने नहीं देते, ये आपको रुलाते हैं, ये आपकी मदद नहीं करने देते, ये आपको काम नहीं करने देते, ये आपको आपकी फैमिली से दूर करते हैं, है ना। ये आपको इमोशनली काफी ज्यादा ब्लैकमेल करते हैं, आपको कुछ खाने नहीं देते हैं। ऐसे दोस्त पाल के आप क्या करोगे मेरे भाई? जिंदगी में कुछ करना है तो आईबीएस से तो निकलना होगा। आईबीएस एक ऐसा दोस्त है जो आपको कभी आगे नहीं बढ़ने देगा, हमेशा आपको पीछे ढकेलेगा। तो आईबीएस जैसे दोस्ती आपको चाहिए, कि हम लोग जैसा आईबीएस फ्री लाइफ जी रहे हैं वैसा आपको चाहिए? मैंने तो आईबीएस से दोस्ती छोड़ दी, मुझे आईबीएस की अब जरूरत नहीं है। वैसी दोस्त मुझे नहीं चाहिए जो मेरी जिंदगी हेल बना के रखती थी। क्या आपको हेल में जीना पसंद है? तो आप जाओ न्यूरोथेरेपी के पास। अगर आपको हेल में जीना पसंद है, आप जाओ आयुर्वेदा के पास, हमें कोई आपत्ति नहीं। हमने आज ट्रीटमेंट भी बताई, हमने आज सारी प्रॉब्लम्स भी बताई, हमने आज मेडिसिन भी बताई, हमने आज डाइट को कैसे खाना है वो भी बताई, सब चीज बताया हमने। आप नहीं बोल सकते कि भैया आपने कुछ नहीं बताया, है ना। कुछ लोग बोलते कि भैया आपसे बात करते हैं, बताते कुछ नहीं। तो मैं इतने देरी से क्या मैं आपके सामने चिल्ला रहा हूँ? क्या ये मैं अपने लिए चिल्ला रहा हूँ? नहीं, मैं तो ठीक हो गया, मुझे क्या पड़ी है। मैं तो बस उस बंदे के लिए कर रहा हूँ यार, जो मेरे जैसे इंसान, मैं इतना तकलीफ में था, मुझे खड़ा कर दिया। आज मैं अपनी जिंदगी फ्री लाइफ जी रहा हूँ यार, सारी चीजें खा रहा हूँ। मेरे रील्स देखो, मैं तो रोज बनाता हूँ। सोनू भाई की रील्स देखो, वो भी रोज बनाते हैं कुछ ना कुछ खाते हुए। कैसे खा रहे हैं? आप भी खाओगे, आप भी आईबीएस से दोस्ती तोड़ोगे, आपको भी तोड़ना होगा। हम तोड़वा के रहेंगे जो जो हमारे साथ जुड़े हैं। हम आईबीएस उन्हें निकाल देंगे। पता है क्यों? क्योंकि हम लोग ना चाहते हैं वो निकले। और वो भी उससे ही बड़ी बात की ना, हम चाहते हैं कि इनकी एक पैसा वेस्ट ना हो और वो निकले। इस वजह से ने ये सारे लोग ना हमसे चिढ़ते हैं। ये जो इतने सारे न्यूरोथेरेपी वाले हो गए, इतने आयुर्वेदा होगा, बहुत सारे, मैं किसी के नाम नहीं लूंगा, ये सारे हमसे चिढ़ते हैं। इस वजह से ना कुछ कुछ लोग नेगेटिव कमेंट्स कर देते हैं। मुझे उनसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरी वीडियोस से आप लोग दूर रहिए। जो मेरी वीडियोस को देखेंगे, समझेंगे, वो ठीक हो जाएंगे। और सभी भाइयों से मेरा बहुत 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 प्यार आप लोगों का मुझे मिला है ना। मैं बहुत जल्द अपने 1,000 सब्सक्राइबर पूरे करने जा रहा हूं, जो मेरे लिए अब बहुत खुशी की बात है। वो इसलिए खुशी की बात है क्योंकि इतने लोग कहीं ना कहीं मुझे चाह रहे हैं, मेरी बातों को समझ रहे हैं, मेरी बातों को वो इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। और मेरे लिए काफी है ये यार। 1,000 में से अगर मैं 50 को भी ठीक कर दूं ना यार, तो मैं सोचूंगा यार मैंने बहुत अच्छे काम कर दिए। बस नहीं पता ये अच्छे काम है कि बुरे काम, लेकिन मैंने बहुत अच्छे काम कर दिए, है ना। और विशाल भाई को सबसे पहली बात बहुत बहुत धन्यवाद, इतना ज्यादा प्यार देने के लिए हमें, सोनू भाई को अपनी वीडियोस में हमारी इतनी ज्यादा प्यार बरसाने के लिए, इतना ज्यादा आप हमें
प्यार करते हैं। और आपने कहा कि आपके दो भाई खड़े हैं, मैं ये बोलूंगा एकदम खड़े हैं। हम लोग दोनों भाई आपकी इस मुहिम में जितना हो सकेगा उतना साथ देता हूं। ये मेरी, चाहे मुझे कोई कुछ भी बोले, मैं हमेशा साथ दूंगा। मैं हमेशा इन बच्चों को वो सारी बातें बताऊंगा जो जितना मैं जानता हूं। और ये मैं अपने से नहीं बता रहा हूं, ये सारी मैं साइकाट्रिस्ट से पूछ के, साइकाट्रिस्ट से सीख के आपको बता रहा हूं। ये बात मैं आपको बता दे रहा आज, है ना? ठीक है भाई, चलते हैं इस वीडियो पे। आप प्रकाश डालिएगा, जैसे होगा मैं आपको बताया हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, कुछ और अच्छी कमेंट्स देखूंगा। जिसको जैसे प्रॉब्लम होगा उस हिसाब से मैं आपको प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। और आईबीएससी और डी दोनों के बारे में बता दिया हूं। मेडिसिन सिर्फ और सिर्फ साइकेट्रिस्ट विद डाइट। ठीक है, कंफ्यूज दूर हो गया। आईबीएस यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम्स, जिसको भी प्रॉब्लम है उसको, चाहे वो आईबीएस सी हो, चाहे वो आईबीएस डी हो, चाहे वो आईबीएस मिक्स हो, सबको सिर्फ और सिर्फ साइकाइट्रिस्ट की मेडिसिन विद कोलास्पा एक्स एन या नॉर्मेक्सिन, यही कॉम्बिनेशन आपको ठीक करेंगी। इसके अलावा दुनिया की अब कोई मेडिसिन नहीं है कि आपको ठीक कर सकती है। और वो आ करके, ये तो मैं ओपन चैलेंज दे ही दिया हूं, अब तक मुझे किसी का रिप्लाई नहीं आया है ना। मैं तो तैयार हूं मेरी मोबाइल फोन लेकर के वीडियो बना के उसको खिलाऊं, और उसे एक दिन रखूंगा। ये नहीं कि खिला के भेज दिया, रखूंगा वो चीज, खिलाऊंगा, एक दिन मेरे साथ स्टे करेंगे, मुझे देखना है वो कितना ठीक है, और मैं भी खाऊंगा और उसे भी दिखाऊंगा, है ना। इसलिए भाई नेक्स्ट वीडियो पे कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए फिर से लेके आऊंगा। जितना प्यार दिया उसके लिए थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद।